वजीर आजम शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने मुलाकात की। मोहसिन नकवी ने वजीर आजम को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट से मुतालिक पेशरफ्त से आगाह किया। उनको मायूस नहीं करेंगे। पाकिस्तान थ्रू आउट पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है और करता रहेगा। पूरे पाकिस्तान में इंशाल्लाह ताला जो हमारे ग्राउंड हैं उनकी हालत बहुत बेहतर हालत में मिलेगी। पाकिस्तान में जहां बहुत से मसले हैं वहां पे पाकिस्तान में भिखारी भी एक बहुत बड़ा मसला है। आप छोटा सा ट्रेवल किसी बड़े शहर में, छोटे शहरों में भी होगा, लेकिन लाहौर शहर की, कराची, इस्लामाबाद की आप बात करें, कोई ऐसा आपको ट्रैफिक सिग्नल नहीं मिल सकता, कोई ऐसी नुक्कड़ आपको नहीं नजर आएगी जहां पर आप अगर रुकें और आपको वहां पर भिखारी ना पड़ जाए। और तो और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तानी भिखारी इंटरनेशनल भिखारी बन चुके हैं और उन्होंने पूरी दुनिया में जाके लोगों की जिंदगी अजीरन करना शुरू की हुई है। दूसरे मुल्कों ने शिकायतें लगाना शुरू कर दी हैं पाकिस्तान को कि यार प्लीज इनको रोकें, ये भिखारी यहां पे ना भेजा करें। पाकिस्तान ने अगर तो लीगली परसू करना है ये सारी मैटर आईसीसी के पास, तो पाकिस्तान डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी में जाएगी, नोटिस टू डिस्प्यूट देगी, जिसमें आईसीसी मेन एडजुडिकेटर बनेगा और वो डिस्प्यूट डिसाइड करेंगे। माजी में पाकिस्तान जब भी ऐसे गई है, सो वन वे और अनदर पाकिस्तान को ही उल्टा फाइन पड़ा है। 2018 की एडमिनिस्ट्रेशन जब गई डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी में, तो पाकिस्तान को ही उल्टा फाइन पड़ा था। इंडिया भी मुझे समझ में नहीं आता कि भाई जब आपको इतने इश्यूज है पाकिस्तान के लिए, अब उनके वो जो फॉर्मर स्पोर्ट्स मिनिस्टर है अनुराग ठाकुर, उसका स्टेटमेंट पड़ा है, मतलब कहां की बात कहां से, और मतलब पॉलिटिक्स और टेररिज्म और ये, अब भाई ये क्रिकेट है यार, टीमें आके खेल के जा रही है, आप अजीब बातें कर रहे हो बैठ के। किसी टमाटर बेचने वाले से भी पूछेंगे ना तो बोलेंगे चैंपियंस ट्रॉफी में फाइनल में इंडिया आएगा, तो फाइनल कहां होगा? एमिरेट्स में। और कोई बेवकूफ से भी आप बोलेंगे ना कि 2026 का जो वर्ल्ड कप है उसका फाइनल किस टीमों के दरमियान होगा, तो वो पाकिस्तान का नाम नहीं लेगा, क्योंकि पाकिस्तान की टीम इतनी अच्छी नहीं है, तो फाइनल तो इंडिया में ही होगा ना। ये मैंने एक इंडियन जर्नलिस्ट से ये बात करी थी तो वो भी चौंका था कि नहीं क्रिकेट है, क्रिकेट नहीं है यार, जो सच है वो बोलो। क्या 2026 के फाइनल में पाकिस्तान पहुंच जाएगा? 5% चांस है, ये बहुत अच्छी टीम हो जाए हमारी। पाकिस्तान कहेगा कि नहीं नहीं, हम इनके साथ किसी भी जगह पे नहीं खेलते हैं और हम इनसे हमेशा के लिए बाइकआउट करते हैं। और जब वो पाकिस्तान बाइकआउट की बात करता है तो वो ना आईसीसी के लिए अफोर्डेबल है, ना बीसीसीआई के लिए, ना ब्रॉडकास्टर्स के लिए, और डेफिनेटली हमें यह बात तस्लीम भी करनी चाहिए कि उसका पाकिस्तान को भी नुकसान है। वज़ीर आज़म ने कहा, चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट से मुतालिक आपका मौक़िफ़ हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज है। आईसीसी में आपने 24 करोड़ अवाम की तर्जुमानी की। पाकिस्तान की इज्जत सबसे पहले है और इसके बाद कुछ और है। नकवी ने कहा है कि जी चंद एक दिनों में आईसीसी जो है अनाउंस करेगा, जो भी करेगा, लेकिन हम कोई शराइत वगैरह नहीं मान रहे। तो मुझे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन नजर आ रही है आगे, लेकिन अब तो एक बहुत सिंपल सा एक वो सीन है यार। बात वही है कि इंडिया, तो मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि इट मेक्स नो सेंस फॉर देम टू एक्सेप्ट दिस फ्यूजन फार्मूला, कि वो कह के जी अगर 4-5 आईसीसी इवेंट्स में अगर पाकिस्तान क्वालिफाई करता है सेमीफाइनल के लिए तो हम नहीं होस्ट करेंगे, फिर वो न्यूट्रल वेन्यू पे होस्ट किए जाएंगे। क्योंकि फ्लोटिंग फाइनल और फ्लोटिंग सेमीफाइनल का फार्मूला फाइनल होने जा रहा है, क्योंकि अगर इंडिया सेमीफाइनल में पहुंचेगा तो फिर इंडिया दुबई में सेमीफाइनल खेलेगा। अगर वो सेमीफाइनल जीतते हैं तो फिर फाइनल भी चैंपियंस ट्रॉफी का दुबई में होगा, अदरवाइज फाइनल पाकिस्तान में होगा अगर इंडिया क्वालिफाई नहीं करता। यही चीज 2026 के T20 वर्ल्ड कप के अंदर भी कही जा रही है कि 2026 के T20 वर्ल्ड कप में भी ऐसा ही होगा। 90% जो मार्केट शेयर है ब्रॉडकास्ट का वो इंडिया मार्केट। लेकिन जनाबे वाला, वो आपकी बात ठीक है, आईसीसी का जो टोटल बजट कह लीजिए या उनका रेवेन्यू है उसमें 90% इंडिया कंट्रीब्यूट करता है, मान लिया। लेकिन ब्रॉडकास्टर्स क्या कर रहे हैं जिन्होंने पाकिस्तान इंडिया के मैच पे नजरें लगाई हुई हैं? उन्होंने बड़े महंगे दामों खरीदी हुई है ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, और पाकिस्तान इज ऑब्वियसली, इंडिया अगर है तो पाकिस्तान भी तो उसका इक्वल पार्ट है ना उस मैच का। अब्दुल्ला, मैं तो कह रहा हूं कि मोहसिन नकवी साहब को मैं फुल क्रेडिट दे रहा हूं, मगर वो जो लीगल डॉक्यूमेंट है वो इस तरह बनना चाहिए कि जो आने वाले लोग हैं वो कभी उससे मुनकर न देखें। मैं एक सवाल रख रहा हूं, राशिद भी जवाब दे दे इसका, कि एक सिंपल सी चीज है कि भारत ने कहा कि हमारी हुकूमत इजाजत नहीं दे रही, हम नहीं जाते, खत्म होगी ना बात। कोई कुछ नहीं कर सकता, पाकिस्तान भी ये कर सकता है। हुआ कुछ यूं कि भारत अपनी जबान से मुकर गया, पाकिस्तान का पार्टनरशिप फार्मूला तस्लीम तो किया लेकिन लिख कर देने में हिचकिचाहट। फ्लोटिंग सेमीफाइनल का फार्मूला फाइनल होने जा रहा है, क्योंकि अगर इंडिया सेमीफाइनल में पहुंचेगा तो फिर इंडिया दुबई में सेमीफाइनल खेलेगा। अगर वो सेमीफाइनल जीतते हैं तो फिर फाइनल भी चैंपियंस ट्रॉफी का दुबई में होगा, अदरवाइज फाइनल पाकिस्तान में होगा अगर इंडिया क्वालिफाई नहीं करता। यही चीज 2026 के T20 वर्ल्ड कप के अंदर भी कही जा रही है कि 2026 के T20 वर्ल्ड कप में भी ऐसा ही होगा, क्योंकि आईसीसी अब अपने होस्टिंग राइट्स के जो टर्म्स एंड कंडीशन जो रूल्स हैं उसके अंदर ये तमाम शिक ऐड करने जा रहे हैं, तभी फिर पाकिस्तान मानेगा। मैंने आज स्टेटस चेक करने की कोशिश की कि इसमें चैंपियंस ट्रॉफी का करंट इस वक्त स्टेटस क्या है, तो पता यह चला कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड अपनी हुकूमत के साथ ऑलमोस्ट उनसे जवाब ले चुका है। चीजें बिल्कुल फाइनलाइज हो रही हैं या हो चुकी हैं, और फिर वो जब चीजें आ जाएंगी तो वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तक पहुंचेंगी। प्रॉब्ली ये भी हो सकता है कि मोहसिन नकवी जो वजीर आजम पाकिस्तान को मिले हैं तो शायद उनको जवाब आ
आ चुका होगा, उनको वो तमाम तर चीज़ें जो BCCI और भारतीय हुकूमत की तरफ से आई होंगी, तो वो मोहसिन नकवी शायद वज़ीर आज़म को ये बताने गए हैं, उनको एतमाद में लिया होगा, तो इसलिए ये ब्रेक थ्रू आज भी हो सकता है। पाकिस्तान ने अगर तो लीगली परसू करना है ये सारी मैटर आईसीसी के पास, तो पाकिस्तान डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी में जाएगी, नोटिस टू डिस्प्यूट देगी, जिसमें आईसीसी मेन एडजुडिकेटर बनेगा और वो डिस्प्यूट डिसाइड करेंगे। माजी में पाकिस्तान जब भी ऐसे गई है, सो वन वे और अनदर पाकिस्तान को ही उल्टा फाइन पड़ा है। 2018 की एडमिनिस्ट्रेशन जब गई डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी में, तो पाकिस्तान को ही उल्टा फाइन पड़ा था। सो दिस टाइम द केस इज अ लिटिल डिफरेंट, बिकॉज जो होस्टिंग राइट्स पहले आईसीसी ने अवार्ड किए गए हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये देखने की है कि होस्टिंग राइट्स इसीलिए नहीं अवार्ड किए जाते कि ये मुल्क क्या आएगा या नहीं आएगा। होस्टिंग राइट्स चैंपियंस ट्रॉफी के हैं और वो एज अ होल हैं। सो उसमें जो नॉन कंप्लायंस है वो इंडियन क्रिकेट की वजह से, रिगार्डलेस, इसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं है कि मीडिया राइट्स 90% उनके हैं। $750 मिलियन में से 90% इंडिया के हैं और 10% मतलब अगर इंडिया नहीं खेलती तो $750 मिलियन में सबसे ज्यादा नुकसान आईसीसी को इसलिए होता है। सो नो वन इज आर्ग्यूइंग अबाउट कि जो इंडियन फाइनेंशियल डोमिनेंस है इन आईसीसी वो नहीं है, बट द पॉइंट इज कि क्या बायलैटरल रिलेशंस हमने ठीक करने हैं या हमने इसी तरह आईसीसी में एडजुडिकेशन में जाना है। एंड अगेन लेकिन अगर एडजुडिकेशन में मामला जाता है, आईसीसी आर्बिट्रेट करता है उसमें, या व्हाटएवर यू मे कॉल इट, तो फिर अगर रियलिस्टिकली स्पीकिंग मुझे तो ये बात समझ आ रही है आपकी बात से भी, विवेक की बात से भी, कि फिर आईसीसी जो है अपना वेट वो इंडिया BCCI के पलड़े में डाल। नकवी ने कहा है कि जी चंद एक दिनों में आईसीसी जो है अनाउंस करेगा, जो भी करेगा, लेकिन हम कोई शरायत गलत नहीं मान रहे। तो मुझे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन नजर आ रही है आगे, लेकिन अब तो एक बहुत सिंपल सा एक वो सीन है यार। बात वही है कि इंडिया, तो मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि इट मेक्स नो सेंस फॉर देम टू एक्सेप्ट दिस फ्यूजन फॉर्मूला, कि वो कह के जी अगर 4-5 आईसीसी इवेंट्स में अगर पाकिस्तान क्वालिफाई करता है सेमीफाइनल 5 के लिए, तो हम नहीं होस्ट करेंगे, फिर वो न्यूट्रल वेन्यू पे होस्ट किए जाएंगे। बट देन अगेन इट मेक्स नो सेंस आल्सो फॉर इंडिया टू से कि जी जो चैंपियंस ट्रॉफी का, क्योंकि हम पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे, तो अगर हम क्वालिफाई करते हैं फाइनल के लिए, सेमीफाइनल के लिए, तो हम पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे, हम दुबई में खेलेंगे। तो इट्स लाइक टिट फॉर टैट वाला मसला है। तो अब सीधी बात है, मैं ये मैं देखता हूँ कुछ मतलब लोगों का रिएक्शन वगैरह आता है, ये करिए, बात ये नहीं है यार तुम इंडियन हम पाकिस्तानी, सब अपनी जगह ठीक है यार, सबको अपने मुल्क से तो प्यार होता ही है, अटैचमेंट होती है, लेकिन यार फॉर हेवन सेक मतलब अगर आप बैठ के एक न्यूट्रल आदमी की तरह बैठ के सोचे तो कोई सेंस बनता है जो स्टांस लेता है इंडिया। और फिर ये जो बातें होती है ना कि मतलब जो लोग हमें नहीं खेलना पाकिस्तान तो हमसे मरता है खेलने के लिए और पाकिस्तान ऐसा है, वो तो भाई मैं तो पहले भी कह चुका हूँ ये बात कि I also like even it makes no sense to me even as far as the Pakistan board is concerned कि क्यों इतना ये why are they dragging the feet on this, you know? I mean take a stand somewhere यार, खत्म करो बात को, आप कब तक इस तरह इसको खींचते रहोगे। शहबाज शरीफ साहब ने मुकम्मल तौर पर एतमाद का इजहार किया है। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चैंपियंस ट्रॉफी अच्छी मुलाकात की है उन्होंने। उस मुलाकात में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने मुकम्मल तौर पर एतमाद का इजहार किया है चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चैंपियंस ट्रॉफी वाले मामले में काम करने के हवाले से, और जो उनका मौक़िफ़ है उसको उन्होंने सराहा है। इतला उसकी खबर मुकम्मल तौर पर यह है कि उन्होंने मुलाकात की और चैंपियन ट्रॉफी से मुताल्लिक चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी के उसूली मौक़िफ़ को सराहा भी किया। इस मुलाकात में उन्होंने मोहसिन नकवी पर मुकम्मल बात का इजहार भी किया है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने उनसे कहा कि आपका मौक़िफ़ पाकिस्तानी के दिल की आवाज़ है। ICC में आपने पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम की तर्जुमानी की है। पाकिस्तान की इज्जत सबसे पहले है और उसके बाद कुछ और है। मोहसिन नकवी ने कहा है कि PCB यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के इनेकाद के लिए तैयार है। हम पाकिस्तान और क्रिकेट की जीत चाहते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी से मुताल्लिक अच्छी खबर आएगी। ये वो चीज़ें हैं जो कि आज से बहस आई जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने मुलाकात की वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज। मैं तो कह रहा हूं कि मोहसिन नकवी साहब को मैं फुल क्रेडिट दे रहा हूं, मगर वो जो लीगल डॉक्यूमेंट है वो इस तरह बनना चाहिए कि जो आने वाले लोग हैं वो कभी इससे मुकर न देखें। मैं एक सवाल रख रहा हूं, राशिद भी जवाब दे दे इसका, कि एक सिंपल सी चीज है कि भारत ने कहा कि हमारी हुकूमत इजाजत नहीं दे रही, हम नहीं जाते, खत्म होगी ना बात। कोई कुछ नहीं कर सकता, पाकिस्तान भी ये कर सकता है। हमें कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है। और हमने शायद यही किया भी है कि हमारी हुकूमत नहीं इजाजत दे रही कि आप नहीं आ रहे, तो हमारी हुकूमत भी कह रही है कि हम नहीं आएंगे। नहीं, एक दफा कह रहे, बात खत्म होगी। हमें तो कॉन्ट्रैक्ट देखें ICC की रूलिंग के मुताबिक, जब वो भारत को कुछ नहीं कह सकते इसलिए कि उनकी हुकूमत कह रही है, ये एक लॉ है, ये एक क्लॉज है कॉन्ट्रैक्ट में इन ICC, तो फिर पाकिस्तान भी कर सकता है, मगर ये पेपर जरूर साइन करें। इस दफा ये मेक श्योर करना चाहिए कि आप अपने हुकूमती अहदेदारों से पहले ही पूछ के सारी चीजें तय कर लें और उसको इन रिटन फॉर्म ले आए और उस पर फिर दोनों ममालिक के बोर्ड्स दस्तखत करें। जी सुहेल, यू नो वही वो ट्रस्ट डेफिसिट जरूर है, आपको पता है। शाह ने कल विजिट भी किया ICC का ओहदा संभालने के बाद। अब ट्रस्ट डेफिसिट तो है, लेकिन आपको लगता है कि कहीं ना कहीं डिप्लोमेसी, बैकडोर डिप्लोमेसी, मामलात सेटल हुए हैं और हुकूमत की ताईद भी शामिल होगी, भारतीय सरकार की भी, और PCB ये मेक श्योर करेगा कि भाई आप अपनी हुकूमत से एक दफा मामलात पूछ लीजिए और उसके बाद इसको रिटन